हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। तो रिएक्शन वीडियो आज रहेगा जगत भैया और जगत दीदी के पास। थोड़ा सा वही भटकेगा मेरा रिएक्शन, और बहुत ज़रूरी भी है। पिछली वीडियो मैंने बनाई और आपने देखा ही होगा कि मैंने जिक्र किया था एफआईआर, कम्युनिटी डिलीट हो गई, सब कुछ इनकी चोरी पकड़ी गई। ऑडियंस को बहुत बेवकूफ़ बनाया जगत भैया ने। तो जगत भैया ने और जगत दीदी ने ये अपनी अपनी वीडियो डिलीट क्यों गई, जबकि एक एफआईआर दर्ज की गई कि अगर मुझे कुछ होता है तो फला 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 का नाम आएगा और फला फला जिम्मेदार है। मनीषा ये नहीं जान रही है कि उसका हस्बैंड आज भी उसके साथ गेम खेल रहा है, उसकी आंखों में धूल झोंक रहा है। क्योंकि मनीषा को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो ऐसे दिल की है ही नहीं। वो अगर ये सब खेल समझ जाती ना तो शायद आज परिस्थितियां कुछ दूसरी तरफ हो जाती। जैसे तुम्हारे पति ने पहले भी तुम्हें यूज किया, आज भी वही यूज कर रहा है और अपनी ऑडियंस के साथ धोखा कर रहा है, आज भी धोखा कर रहा है। तो मिस्टर राज, आपको ये समझ में नहीं आता आपने ऑडियंस को क्या बना रखा? अपने घर का पतीला, अपने घर का पलटा, है ना? ये सब समझ रखा है। ऑडियंस की इतनी बेकदरी, इतना धूल झोंकना, इतना बेवकूफ़ बनाना सोच रहे हैं आप। जिस ऑडियंस की बदौलत आप यहाँ तक पहुँचे हैं, आप उस ऑडियंस की इज्जत नहीं करते, उस ऑडियंस की कदर नहीं करते। क्यों कम्युनिटी डिलीट की? अगर कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था, तो कम्युनिटी डिलीट क्यों की? फिर मनीषा के नाम का यूज किस लिए किया? मनीषा को आज भी यूज किया जा रहा और उसको समझ में भी नहीं आ रहा। शायद उसकी ऑडियंस उसको बहुत अच्छे से समझती है और वो अपनी ऑडियंस को भी समझती है। वो कभी भी ऑडियंस के दिमाग में कोई बात गलत लाने ही नहीं देती, और ना खुद धूल झोंकती है और ना धूल झोंकवाती है किसी से। लेकिन इसका पति जो है जगत भैया, इसने शुरू से माइंड गेम खेला है और ये आज भी वही कर रहा है जो शुरुआत से इसने किया था मनीषा के साथ, है ना? ये जो छुपी-छुपी अंदर-अंदर बातें चल रही हैं, ये सबको समझ में आती हैं। जो इनका दोहरा डबल गेम ये खेल रहे हैं ना, ये सब समझ रही है ऑडियंस। ऑडियंस को ही बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और ऑडियंस के नज़र में मनीषा को गिराने के लिए उसके नाम का यूज़ किस तरह किया इस जगत भैया ने, कितनी प्लानिंग प्लॉटिंग हुई है इसके बारे में आप सबको भी सब समझ में आ रहा होगा। तो मनीषा का हस्बैंड जो भी कर रहा है ना, इससे इमेज आपकी खराब हो रही है। मनीषा को ये समझना चाहिए, आपकी इमेज खराब कर रही है। इससे उसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि वो शातिर था, शातिर है। शायद हमेशा सबके दिमाग से खेलने का उसको तरीका पता है और वो यही काम करता है। तो उसको जो ऑडियंस है ना बहुत अच्छी तरह समझ गई। उसको पसंद भी नहीं करती ऑडियंस देखना। जब अगर कभी भी ऑडियंस पसंद करती है तो मनीषा का ही नाम लेती है और मनीषा को ही पसंद करती है। लेकिन मनीषा को भी ये समझना चाहिए कि किसी के बहकावे में या किसी के कहने पे नहीं चलना, सिर्फ अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है। और पूरी राज फैमिली का प्रेशर मनीषा पे रहता है, ये तो पूरी तरह दिख रहा है। क्योंकि इसके घर में सभी वैसे हैं, इसके जो राजमाता हैं, राजपिता हैं, और राज फैमिली पूरी हावी रहती है बिल्कुल मनीषा पे, और मनीषा चाह कर भी कुछ नहीं कर पाती। कल मैंने उसकी लाइव देखी थी, तो मैंने उसमें भी देखा कि जब ये लाइव आने को पूछ रहे हैं कि क्या मैं लाइव आऊँ, आधे से ज़्यादा कमेंट थे। मतलब 70 80 के बीच में कमेंट्स थे। आप मत आइए, आप मुँह उठा के आप मत आइए, आपको देखना हम पसंद नहीं करते। तो इतनी नफ़रत ऑडियंस करने लगी है इसकी आदतों पे। इसका जो चाल-चलन है, इसने अभी भी नहीं सुधारा। एक वक़्त होता है कि आदमी से अगर कहीं गलती हो जाती है, तो आदमी इंसान सुधार लेता है। लेकिन जिसकी फ़ितरत ही ऐसी हो, चालबाज़ी खेलना, लोगों के साथ धोखेबाज़ी करना, नाम यूज़ करना, बलि का बकरा बनाना, इन जैसे शब्दों को जो मैं यूज़ कर रही हूँ, ऐसा ही कुछ करते हैं मिस्टर राज। और अपनी पत्नी को खासकर उसका नाम, उसकी इमेज सब कुछ ताक पे रख देते हैं। सिर्फ क्या? अपने लिए उसको यूज करते हैं। मनीषा ऐसा, मनीषा वैसा, और मनीषा भी सजी संवरी जैसे एक मूर्ति होती है ना, जिसको जैसे रख दिया जाए वो वैसे ही रहती। सेम उसने भी अपनी इमेज इसी तरह बना ली है। बहुत बड़ी मजबूरी है लड़की की यहाँ पर, क्या करे? अगर वो इसको अलग करके जाती है तो भी वो कहीं ज़िंदगी में जी नहीं पाएगी, उसका नाम भी खराब होगा। और फिर इधर राजमाता का भी बहुत बड़ा प्रेशर उसको रहता कि मनीषा, मनीषा, हाय मेरी मनीषा, हाय मेरी मनीषा, मेरी मनीषा को कुछ मत कहो, मेरी मनीषा को ये मत कहो। क्या गेम चल रहा है? मनीषा कभी अपने दिमाग से काम लेती ही नहीं। जैसा वो कहता है, कभी छोटे कपड़े पहन लो, कभी बड़े कपड़े पहन लो, कभी लंबे कपड़े पहन लो, बाल खोल लो,
रील ऐसी बनानी है, रील वैसी बनानी, मतलब जो भी वो कहेगा वो ही करती हैं ये। लेकिन हाँ, आपको ये बात समझनी होगी कि ऑडियंस, पब्लिक आपका बार बार साथ नहीं देगी। एक बार आदमी गड्ढे में गिरता है तो लोग उसे निकालने के लिए आते हैं, लेकिन अगर बार बार आप गड्ढे में गिरोगी तो आपके लिए आपकी ऑडियंस भी नहीं खड़ी होगी, क्योंकि आपने वो बिल्कुल एक्सेप्ट कर लिया है ना कि मुझे इसी तरह रहना है, मुझे इसी तरह चलना है। तो जब तक आप अपने को सेफ नहीं करोगी, दूसरा कोई आपको सेफ नहीं कर सकता। और जो ये मिस्टर राज है ना, इनका गेम सुनिए और गेम समझने की कोशिश करिए फ्रेंड्स। आप गेम समझने की कोशिश कीजिए। जब इनका थप्पा बोला जाता है तो उधर भी थप्पा बोला जाता है, इनकी कम्युनिटी डिलीट होती है तो उधर भी वीडियो डिलीट होती है। ये क्या चल रहा है? क्या जताना चाहते हो? अब भी क्या समझाना चाहते हो ऑडियंस को? आज ऑडियंस ने मनीषा का साथ दिया। मनीषा को ये बात समझनी चाहिए कि मेरे पीठ पीछे क्या प्लानिंग चल रही है फिर से, और जहां तक है ये आपकी इमेज खराब करने में पूरी तरह से मतलब एकदम तैयार हैं। और आपकी इमेज जब एक बार खराब हो गई ना, तो ये समझिए एक बार आपको साथ मिला तो दोबारा आपको कोई साथ देने वाला नहीं। यहाँ ऑडियंस इतनी फ्री नहीं बैठी है कि सिर्फ आप ही के लिए रोएगी, आंसू मोटे मोटे निकालेगी, हाय मनीषा हाय मनीषा। आप इतनी परिपक्व हो चुकी हैं, 25-26 साल की उम्र हो चुकी है आपकी। कम से कम इतनी तो आपके अंदर बुद्धि आनी चाहिए, सद्बुद्धि आनी चाहिए कि आप अपने लिए स्टैंड ले सको। थोड़े से अपने दिमाग के ना दरवाजे खोलो भाई। मिसेस राज, मतलब मनीषा, जगत भाभी, आपको तो कई नाम दिए हैं ऑडियंस ने। थोड़ी सी अपने दिमाग की ना बत्ती जलाओ, क्योंकि बहुत ज़रूरत है। ये जो हो रहा है ना, इसे अब फिर से समझना होगा आपको। और जो अपने लिए खड़ा नहीं हुआ वो दुनिया के लिए क्या खड़ा होकर कुछ कर पाएगा, ठीक है ना? ये जो कम्युनिटी वीडियो थप्पा ये सब का जो लोचा चल रहा है ना, इसको भी आपको समझना होगा। और ये अक्सर आपको लगता है ना कि ये कहीं ना कहीं से टच में है। पहले तो हम लोग डाउट करते थे, लेकिन अब तो पूरी तरह ये होता है, पूरी तरह मानते हैं कि हाँ ये कहीं ना कहीं टच है। और इनको कहा जाता है कि आप सोशल मीडिया पे कम आओ, वीडियो मत देखो, इग्नोर करो। क्यों इग्नोर करो? जो कि आपके आंख में धूल झोंकी जा रही है ना, उसकी असलियत ना दिखाई जाए। और जो आपके फेवर में जो वीडियो बन रहे हैं ना, आप सोच रही हो कि मेरे फेवर में बन रहे हैं, मेरे फेवर में, जी नहीं, फेवर में नहीं बन रहे हैं, वो सिर्फ डॉलर कमा रहे हैं। किसी ने स्टैंड लिया आपके लिए अब तक? अब तक जो ये दोबारा कंट्रोवर्सी शुरू हो रही है, शुरुआत कर रहे हैं ये दोनों जगत भैया और जगत दीदी मिल करके, जो पर्दे के पीछे से डिलीट हो रही हैं सारी चीज़ें, इस पर गौर किया आपने? इस पर ध्यान दिया आपने? नहीं दिया ना? तो जब तक आप खुद नहीं ध्यान दोगी, खुद नहीं सोचोगी कि हो क्या रहा है, तब तक ऑडियंस आपका कहाँ तक साथ दे पाएगी। और दूसरी बात, ये जो फेवर में सब बना रहे हैं ना, ये सब आपके फेवर में नहीं बना रहे हैं। आपको ये बात समझनी होगी, क्योंकि इन्हें कमाना है डॉलर। जब आपके सामने बनाएंगे वीडियो, आप देखोगे ये बड़ी खुश होगी, अरे मेरे फेवर में। नहीं नहीं, फेवर में नहीं बन, सिर्फ अपने व्यूज और डॉलर के लिए बना रहे हैं। कोई स्टैंड लेने वाला नहीं। और आपके बड़ों की तरफ से, आपके बुजुर्गों, आपके सास ससुर की तरफ से क्या मैसेज आता है? इग्नोर करो। ठीक है, इग्नोर करो। अभी भी वही गलतियां फिर से दोहराई जा रही हैं पर्दा डालने की। तो भाई आप अपना स्टैंड लीजिए, क्लियर कीजिए, अपने चैनल को खुद संभालिए, अपने चैनल पर खुद काम कीजिए। फिर आपने सारी गलती, सारी कमांड फिर उसी पति को दे दी जिस पति ने आपके साथ इतना बड़ा धोखा किया। शायद इतने तहलका ना मचा होता, आपकी सास ने, आपके ससुर ने स्टैंड ना लिया होता, तो ये बंदा आज जाके उसी बंदी के बगल में बैठा होता। इसने तो पूरा प्लान बना लिया था, सब कुछ कर लिया था, लेकिन कहाँ से कंट्रोल हुआ? सिर्फ आपकी सास। तो सबसे पहले आप खड़ी होइए, फिर आपके बड़े पीछे हैं ही, ठीक है ना? तो वीडियो को एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा, ताकि मेरी कोई भी वीडियो पोस्ट होती है उससे उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में फटाफट दिखे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।